संस्कृत की किताब में एक कहानी थी, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। उस कहानी में एक राज्य का मंत्री इस बात पर यकीन रखता है कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। वो मंत्री बड़े से बड़े दुख में भी इसी बात को दोहराता था। एक बार उसके पुत्र की मृत्यु हो गई और जब उसे ये समाचार दिया गया तब भी उसने यही कहा कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। बेटे की मौत पर भी उसके मुंह से ये बात सुनकर राजा को बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने मंत्री से पूछा, इसमें तुम्हें क्या अच्छाई दिखती है? तो मंत्री ने कहा, राजन, आज जो कुछ भी हो रहा है हम उसके पीछे छुपे कारण को भले ही ना जान पाएं, लेकिन वक्त के साथ आगे चलकर हर बात में छुपी अच्छाई दिखने लगती है। राजा उसकी इस बात से बिल्कुल कन्विंस नहीं हुआ, मगर उस दुख की घड़ी में उसने मंत्री से कोई और तर्क करना ठीक भी नहीं समझा। समय बीता और एक बार राजा अपने उसी मंत्री और लाव लश्कर के साथ शिकार के लिए गया। उस जमाने में शिकार लीगल हुआ करते थे और राजा के लिए तो यूं भी सब जायज़ होता है, चाहे ज़माना कोई भी हो। शिकार खेलते हुए राजा की उंगली कट गई। सब अफसोस जाहिर करने लगे, लेकिन उस मंत्री ने कहा, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। वो तो दर्द से कराह रहा था और वो मंत्री अब भी कह रहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ, और गुस्से में उसने मंत्री को जेल में डालने का हुक्म दे दिया। उसके कुछ दिनों बाद ही राजा फिर से शिकार पर गया और घने जंगलों में अपने साथियों से बिछड़ गया। भटकता हुआ वो काफी दूर निकल गया और अचानक उसे कुछ जंगली डाकुओं ने घेर लिया। डाकू उसे पकड़कर अपने अड्डे पर ले गए और उससे नहला धुला कर देवी के मंदिर के सामने बांध दिया गया। वो डाकू उस राजा की बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनका सरदार आया और जैसे ही राजा का सर कलम होने वाला था, सरदार की नज़र राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी। उसने चिल्लाकर तुरंत बलि रोकने का हुक्म दिया और अपने आदमियों को खूब डांटा फटकारा और ये कहकर राजा को छोड़ दिया कि किसी भी ऐसे व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती जिसका अंग भंग हो, यानी जिसके शरीर पर कोई चोट लगी हो या जिसका कोई अंग कटा हुआ हो। ये सुनकर राजा की जान में जान आई और वो तुरंत वहां से निकल गया। कुछ दूर जाने पर उसे उसके बिछड़े हुए साथी भी मिल गए, मगर रास्ते भर उसे अपने मंत्री की बात याद आती रही कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा भी होने लगा। राजमहल पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने मंत्री को रिहा कर दिया और उससे माफ़ी मांगते हुए अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया। मंत्री ने फिर कहा, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। राजा इस बात को मान तो रहा था, मगर उसके जहन में अभी भी कुछ सवाल थे। उसने कहा कि चलो मेरी उंगली कटी, इसमें तो अच्छाई हुई, लेकिन तुम्हें जेल में रहना पड़ा, इसमें क्या अच्छाई थी? मंत्री ने कहा, राजन, जब भी आप शिकार पर जाते हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं तो मैं हमेशा साई की तरह आपके साथ रहता हूँ। अगर मैं जेल में नहीं होता तो यकीनन आपके साथ होता और वो डाकू मुझे भी आपके साथ पकड़ कर ले जाते। आप तो अपनी कटी हुई उंगली के कारण बच जाते, मगर मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, इसीलिए वो मेरी बलि चढ़ाते हुए ज़रा भी नहीं झिझकते और इस समय आप और मैं इस तरह बात नहीं कर रहे होते। इसीलिए मैं मानता हूँ कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है।